हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 24 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल वाक्य है कि जीवन में जीत नहीं बल्कि संघर्ष महत्वपूर्ण होता है। जीवन में जीत नहीं बल्कि संघर्ष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संघर्ष से आप जीत हासिल करना सीखते हैं। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप संघर्ष करेंगे उससे आप क्या सीखेंगे? जीत हासिल करना। और कोई एक जीत से कोई महान नहीं बनता है, महान बनने के लिए बार बार जीतना पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने कि हाल ही में किसने 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो बात हो रही है यहाँ 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 की खिताब। तो इसको कौन जीता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पंकज अडवाणी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो बिलियर्ड्स, याद रखिएगा। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो बैडमिंटन, अभी हाल ही में चर्चा में है। उप विजेता कौन रहा था दोस्तों? तो ध्रुव सितवाला, याद रखिएगा, ध्रुव सितवाला। 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में उप विजेता ध्रुव सितवाला, याद रखिएगा दोस्तों। तो एशियाई बिलियर्ड्स 2022 जीता है पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी ने यह 8वीं बार पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन जो दोस्तों ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप ओपन में माने कि सिल्वर मेडल जीते हैं, यानी कि उप विजेता रहे हैं, याद रखिएगा। लवलीना बोर्गेहन का संबंध जो दोस्तों बॉक्सिंग के से है, यह जो है असम राज्य की है। लवलीना बोर्गेहन ने जो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में क्या जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, याद रखिएगा। रवि दहिया का संबंध रेसलिंग से है। र से रवि, र से रेसलिंग। कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से। इन्होंने क्या जीता था दोस्तों? तो ये जीते थे सिल्वर मेडल, याद रखिएगा। मीराबाई चानू मणिपुर के हैं, वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है। और टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, माने प्रथम पदक इन्हीं के नाम आया था भारत की तरफ से। वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीती थी? तो ये भी सिल्वर जीती थी दोस्तों, याद रखिएगा। चांदी, चानू जी जीती थी चांदी। PR सीरीज दोस्तों वर्ल्ड गेम्स ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें दिया गया। यह भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? तो गोलकीपर थे दोस्तों, याद रखिएगा। अब भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनप्रीत सिंह उस टीम के कप्तान थे दोस्तों। कौन थे कप्तान? तो मनप्रीत सिंह। अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, याद रखिएगा। तो पैरा ओलंपिक में शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और एक कांस्य पदक भी। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अवनी लेखरा प्रथम ऐसी महिला है दोस्तों जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है दोस्तों? तो भाला फेंक से है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखें। किस खिलाड़ी को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, जिनका संबंध राजस्थान से है। देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने जो है पैरा ओलंपिक में अब तक 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, 3 मेडल। रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शतरंज से संबंधित है। हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 और कहाँ के है दोस्तों? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एशले बार्टी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस। 2022 का महिला सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो एशले बार्टी डेनियल कॉलिंस को हराकर जीती थी। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एशले बार्टी जो दोस्तों पहले क्रिकेट भी खेलती थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2022 का पुरुष सिंगल्स का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव। यानी देखिए दोस्तों, पुरुष और महिला एकल दोनों में डेनियल उपविजेता रहे। डेनियल मेदवेदेव और डेनियल कॉलिंस दोस्तों। डेनियल मेदवेदेव की बात करें दोस्तों तो इनका संबंध जो है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस हम लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस भी दोस्तों, याद रखिएगा। और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पड़ा था, ये भी याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को। इस वर्ष का जल दिवस का थीम है कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। यानी कि ग्राउंड वाटर जो है इसको जो है इसका लेवल नीचे चला गया तो उसको लेवल को उठाना है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस पहली बार 1993 में मनाया गया था। SDG 6 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें जो है
17 को आधार रखा गया है, जिसमें छठा नंबर का आधार है वाटर मैनेजमेंट दोस्तों, याद रखिएगा। 2015 से 2030 तक पूरा करना है। हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? 2024, याद रखिएगा। भारत में हर घर जल का लक्ष्य 2024। हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो पहला राज्य गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। पणजी में कुछ है तो पानी है हर घर। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी दोस्तों तो इंदौर। वाटर प्लस सिटी का अर्थ होता है दोस्तों कि वहाँ पर सभी घर में वाटर उपलब्ध है, और वाटर जो वहाँ से निकलता है दोस्तों वेस्ट में जाता है, तो उसको जो है शुद्धिकरण करने के लिए भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं। भारत का पहला वाटर मेट्रो सिटी कोच्चि, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, हुगली नदी में चलेगा। अटल भूजल योजना दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। 25 दिसंबर को किनका जन्मदिन हुआ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को, याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य है कि भूमिगत जल स्तर को बेहतर करना, यानी कि ज़मीन के अंदर जो जल है पीने लायक उसको बेहतर करना। अगर 100% जल की बात करें दोस्तों तो 100% में 97.5% लगभग है खारे पानी का जल है, समुद्र का जल है। सिर्फ मात्र 2.5% ही पीने वाला जल है, याद रखिएगा दोस्तों। और आइंस्टीन ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो जल के लिए ही होगा, ऐसा न हो कि हो जाए नाटो के लिए। 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे? तो 28 मार्च को प्रमोद सावंत दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रमोद सावंत पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो गोवा में इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 40 सीटों में बीजेपी ने कितना सीट जीता? 20 सीट है। अब फिर से मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है दोस्तों? तो ये प्रमोद सावंत, याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने जीती है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि मणिपुर में एन बीरेन सिंह। पंजाब में कौन? तो पंजाब में भगवत मान सिंह बन रहे हैं मुख्यमंत्री दोस्तों। गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 40, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो बीजेपी 20 सीटें जीती है। गोवा में 2 जिला है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा 2 राज्यों से सीमा बनाता है, कौन से? तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों? तो वो भी है गोवा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों? तो सिक्किम, याद रखिएगा। कोंकणी गोवा की राज्य भाषा है, याद रखिएगा। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब तक था? तो 1961 से पहले। 1961 में पुर्तगालियों से इसे आज़ाद करवाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। गोवा में 1987 में स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्रथम मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे बने थे। कौन बने थे दोस्तों? तो प्रताप सिंह राणे। गोवा ने आजीवन कैबिनेट का मंत्री का दर्जा दिया है किन्हें दोस्तों? तो प्रताप सिंह राणे को। ये हाल ही का हम बताए हैं, 2-3 महीने का पहले का प्रश्न है दोस्तों। गोवा के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो श्रीधरन पिल्लई, याद रखिएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो पुष्कर सिंह धामी। ये चुनाव में हार गए थे लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो एन बीरेन सिंह, याद रखिएगा। एन बीरेन सिंह, जिन्हें शपथ कौन दिलाया था? तो वहाँ के राज्यपाल एल गणेशन ने दिलाया था। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन हो गया? तो भगवंत मान सिंह। शपथ कौन दिलाया? तो पंजाब, लास्ट में आ गया ब, तो ब से बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। समान सिविल संहिता अनुच्छेद कितना में दोस्तों? तो 44 में। यह किस राज्य में सिर्फ लागू है? तो ये सिर्फ गोवा में लागू है दोस्तों, समान सिविल संहिता, याद रखिएगा। यह भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? तो व्हाइट हाउस कहाँ के राष्ट्रपति भवन है दोस्तों? तो यह यूएस यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम है व्हाइट हाउस। तो वहाँ के लिए कोविड-19 कोऑर्डिनेटर किन्हें बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा आशीष झा। अगर बात करें दोस्तों आशीष झा का है, तो आशीष झा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हुआ था इनका जन्म बिहार में, याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में। BA.1 एंड BA.2 कोविड-19 का वेरिएंट है, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इजराइल में पाया गया है, यानी कि ये अभी BA पार्ट 1 और BA पार्ट 2 में है। सीनेट में कुल कितने सीट हैं? तो हर प्रांत से यहाँ पर 2 सीट आते हैं। कुल प्रांत है अमेरिका में 50 और यहाँ पर कितने सीट हो गए? तो 100 सीट है। जिस प्रकार से अमेरिका में सीनेट है उस प्रकार से भारत में क्या है दोस्तों? तो राज्यसभा। राज्यसभा में भी 245 सीट है। सार्स यानी कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह भी कोविड-19 का ही एक वायरस है दोस्तों। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जो है
महिला जो है न्यायाधीश बनी है तो ये अमेरिका, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, याद रखिएगा। वहाँ की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिका में अभी कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, ये भी याद रखिएगा, उतना विकसित देश है फिर भी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वो बहुत ही नामी खिलाड़ी माना जाएगा उनको, क्योंकि उन्होंने 1 ओवर में ही 10-12 छक्के लगा दिए थे, इसीलिए उनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कौन है? जय शाह हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यह अमित शाह के सुपुत्र है। अमित शाह जो अभी भारत में गृह मंत्री हैं उनके सुपुत्र है जय शाह दोस्तों। तो यहाँ पर क्रिकेट हो कुछ भी हो सब चीज़ में राजनीतिक ढुका हुआ है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली, याद रखिएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो श्रीलंका में है, कोलंबो में, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ में? तो कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी अभी कहाँ में? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले कहाँ के हैं दोस्तों? तो न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो आईसीसी का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका है दुबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है दोस्तों। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ? श्रीलंका में होगा दोस्तों। एशिया कप 2022 अक्टूबर-नवंबर के आसपास। 2022 ईस्वी में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में किया जाएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूजीलैंड। मार्च 2022 में निवेश के अवसर तलाशने के लिए कहाँ पर गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया गया है? तो गल्फ निवेश समिट के आयोजन की बात करें दोस्तों तो गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया गया है कहाँ में? तो श्रीनगर दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जो कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानी है श्रीनगर, वहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली सुरंग का क्या नाम है दोस्तों? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला सुरंग। मनाली को लेह से जोड़ने वाली सुरंग का नाम है अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग जिसे पहले नाम जानते थे। हरमुज जल संधि दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ता है, हरमुज जल संधि। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, राजकीय पशु हंगुल। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। लद्दाख का नया राजकीय पशु और नया पक्षी कौन है? तो हिम तेंदुआ को वहाँ, स्नो लियोपार्ड को वहाँ पर है राजकीय पशु, और काला गर्दन वाला क्रेन को राजकीय पक्षी बनाया गया है। कहाँ में दोस्तों? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक आयोजित सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2012 का संबंध किस संगठन से है? तो कोल्ड रिस्पॉन्स है दोस्तों। कोल्ड माने ठंडा, एकदम अभी ठंडा कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा अभी एकदम नाटो। यूक्रेन इसको एकदम ठंडा बता रहा है कि यूक्रेन भाई बोल दे तू कि हमको शामिल करेगा या ना करेगा, डायरेक्ट हम युद्ध खत्म करें कि चालू करें। या नाटो जो है लड़वा दिया यूक्रेन को रूस से और पूरा तबाह करवा दिया है। इसका आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों? तो नॉर्वे। कोल्ड है तो ठंडे में होगा। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का अभ्यास जो है किसका है? तो नाटो का है। मालाबार किस संगठन का युद्धाभ्यास है? तो क्वाड का। नाटो में कितने सदस्य देश है दोस्तों? 30 सदस्य देश है। और नाटो के जो है पत्र है, जो संविधान है, उसके 5 नंबर में लिखा गया है कि जब किसी भी नाटो के सदस्य देश पर माने कि आक्रमण होगा तब माना जाएगा सब देश पर आक्रमण हुआ है, सब मिल के जो है उसका विरोध करेंगे। मालाबार किस संगठन का युद्धाभ्यास है? तो क्वाड। क्वाड में कौन कौन देश है दोस्तों? तो इसमें इंडिया है, जापान है, याद रखिएगा, इंडिया है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों क्वाड में। किस संगठन ने प्रदूषणकारी आयातित वस्तुओं पर कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाने का फैसला किया है? तो यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ में? तो ब्रुसेल्स में। इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो 27 दोस्तों। यूरोपियन यूनियन से हाल ही में अलग कौन हुआ था दोस्तों 1 साल पहले? तो ब्रिटेन अलग हुआ था दोस्तों। किस संधि से? तो लिस्बन संधि से, याद रखिएगा दोस्तों। तो यूरोपियन यूनियन से अलग होना है तो ब्रेक्जिट बिल को तोड़ा था, लिस्बन संधि के तहत, याद रखिएगा। साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है दोस्तों? तो साल 2022 का पहला जो है चक्रवाती तूफान, चक्रवात आता है दोस्तों तो समुद्र में, समुद्र बहुत बड़ा है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है जब तापमान बढ़ता है तो वहाँ समुद्र के जो आसपास के तापमान गर्म हो जाता है तो वो हवा जो है उठ के भागता है दोस्तों।
तो साइड से जो हवा एकदम उसको घेरने के लिए आता है, और फिर जो हवा ऊपर उठता है दोस्तों वो भी ठंडा होता है, तो वो भी आने लगता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, हवा गोल गोल घूमने लगती है। समुद्र बड़ा भाग है तो इसलिए बहुत बड़ा भाग हो जाता है और बन जाता है, चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो असनी, असनी का नामकरण किसने किया दोस्तों? तो असनी, तो स से श्रीलंका, असनी का नामकरण कौन किया दोस्तों? श्रीलंका। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहा है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित कर सकता है। BOMB, बॉम्ब चक्रवात हाल ही में अमेरिका में आया था, जो कि बहुत बड़ा तबाही मचाया था। 2021 का पहला चक्रवात, इसका नामकरण म्यांमार ने किया था, कौन का? तौकाते। यह अरब सागर में यह आया था दोस्तों, याद रखेगा। तौकाते का अर्थ होता है जोर से चीखने वाली छिपकली। साइक्लोन जावेद का नामकरण सऊदी अरब ने किया था, जो कि उड़ीसा के तट से टकराया था। गुलाब चक्रवात का नामकरण कौन किया था दोस्तों? तो नल्ला पाकिस्तान ने किया था गुलाब चक्रवात। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार मनाया जाता है? तो डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? डोल का अर्थ होता है दोस्तों डोली, याद रखिएगा, डोली। और डोली में हम लोग अपने घर से किसे विदा करते हैं? तो दीदी को करते हैं दोस्तों, बहन को करते हैं। और दीदी कहाँ की है दोस्तों? तो बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? तो दीदी। तो डोल यात्रा या डोल उत्सव कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत के आगमन का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण और राधा से संबंधित है, पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसमें गुलाल का प्रयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने अमृत धरोहर में शामिल किया है, भारत का 14वां अमृत धरोहर में शामिल है दुर्गा पूजा। इसका भी संबंध किससे दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल से। मेदराम जात्रा त्यौहार तेलंगाना राज्य का है, जो कुंभ के बाद दूसरा मेला है, याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ के जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। स्पुटिक गस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया? लद्दाख में। लोसर फेस्टिवल, लोसर बौद्ध धर्म से संबंधित है, लद्दाख में किया जाता है। जबकि हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडितों के द्वारा शिव जो है महाशिवरात्रि मनाया जाता है, उसी को बोलते हैं हेरात फेस्टिवल दोस्तों, याद रखिएगा, हेरात फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल तो लोसांग है सिक्किम से दोस्तों, लोसांग सिक्किम। और लोसर कहाँ से दोस्तों? तो लोसर हो जाएगा लद्दाख। बथुकप्पा फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना में होता है, जिसे फूलों का त्यौहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 2022 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? तो प्रित्जकर एगो पुलित्जर होता है दोस्तों, तो दोनों अलग अलग। पुलित्जर जो है पत्रकारिता में दिया जाता है, जबकि प्रित्जकर आर्किटेक्चर डिजाइनर को दिया जाता है दोस्तों। तो इसे किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस कैरे। फ्रांसिस कैरे को दिया गया है दोस्तों। ये जो है दक्षिण अफ्रीकी अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है, यह प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति है जिन्हें यह पुरस्कार मिला दोस्तों। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फ्रांसिस कैरे प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, इनका संबंध है बुर्किना फासो देश से। बालकृष्ण दोषी एकमात्र भारतीय व्यक्ति है जिन्हें यह प्रित्जकर पुरस्कार मिला है, तो बालकृष्ण दोषी दोस्तों, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लाबस्का बनी है, पोलैंड की है, याद रखिएगा दोस्तों। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? तो पत्रकारिता से, याद रखिएगा। T+2 अवार्ड जो है किसे दिया गया दोस्तों? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, तमिलनाडु। यानी कि T+2 का अर्थ होता है कि टाइगरों की संख्या दुगनी करने के लिए दिया जाता है, तो दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। काम है तो सत्य तो से तमिलनाडु। नेताजी अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। रामानुजम अवार्ड 2021 नीना गुप्ता को दिया जाता है दोस्तों, गणित के क्षेत्र में, याद रखिएगा। भारतीय सांख्यिक संस्थान से संबंधित है, कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में मनाया गया। 2022 मोबाइल कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना में, मोबाइल मुँह के बाद ब तो बार्सिलोना। भारत का पहला जियो पार्क दोस्तों, तो लम्हेडा मध्य प्रदेश। भारत का पहला विधानसभा नागालैंड में है, जहाँ पर पेपरलेस बनाया गया। 100% पेपरलेस जो है भारत का पहला विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा कौन हो जाएगा? तो नागालैंड का। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को चुना गया दोस्तों, याद रखिएगा। पिछला वीडियो के क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का यूक्रेन पर परीक्षण माने यूक्रेन पर हमला किया, तो उसका क्या नाम था? तो किंजल नामक जो था हाइपरसोनिक विमान था, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल था दोस्तों।
सही उत्तर देने वाले लोग हैं आयुष वर्मा के 82,007, सुनीता देवी, रुपेश यादव और पृथ्वीराज। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई दोस्तों। आगे आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, हाल ही में बताए थे दोस्तों, याद रखिएगा। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के जवाब दीजिए। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।